ये बता दीजिए कुछ बिहार की ऐसी योजनाएं हैं जी सर। जो अपने अल्पसंख्यक समाज को सचमुच में जमीनी लाभ दिला रही है। अभी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है जी सर। वो यूनिवर्सलिज्म से मिनीलिटरलिज्म की ओर बढ़ रहा है। क्या इस बात से सहमत हैं? इकबाल आरिफ, यस सर। क्या बात, क्या नाम है? सादिक? नो सर, शायक इकबाल आरिफ। शायक इकबाल आरिफ। शायक इकबाल आरिफ आरिफ आरिफ। यस। तो ARIF ना? जी सर। तो आरिफ साहब तो अभी गवर्नर साहब भी हैं, तो उनका स्पेलिंग भी वैसे ही आरिफ लिखते होंगे, वो ARIF यस लिखते सर। तो होंगे। डबल ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, तो अपना अपना क्या ये है। बात। शाही का अर्थ क्या होता है? तो शायक का अर्थ होता है पैशनेट, शौकीन। बड़ा प्रभावशाली अर्थ है इसका। और इकबाल तो हम लोग जानते ही हैं, जी सर। इकबाल मतलब प्रभुत्व। जी सर। कभी इंटरव्यू में दाखिल होने का आपको मौका मिला? यस सर। कब? सर 69 बैच, पिछले बैच में। मामला थोड़ा पीछे क्यों हो गया, किस कारण से? तो मामला पीछे नहीं हुआ सर, मैं सिलेक्टेड हुआ ऑलरेडी और एज अ रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर आप हैं, क्या बात, जी सर। ध्यान नहीं गया। तो रेवेन्यू ऑफिसर से अब क्या बनने की ख्वाहिश है आपकी? सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जाने की एक ख्वाहिश है। जमाने में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ही लोग रेवेन्यू ऑफिसर जी मतलब सर, अंचल कंबाइंड अधिकारी- कैडर था पहले, अब कैडर अलग अंचल अलग। अधिकारी बनते थे, BDO बनते थे, अब दोनों की सेवा अलग अलग हो जी गई। सर। वेरी गुड। तो ये बिहार रेवेन्यू सर्विस से आप गए होंगे ना, उसकी अलग परीक्षा हुई होगी? नहीं सर, इसी से बीपीएससी combined से सेम। हाँ हाँ। माइंड से हुआ। बदल गया सर। बदल गया पैटर्न। रेवेन्यू कैडर वाइज अलग अलग शुरू हो में- गया। ग्रामीण दोनों शुरू अलग। में जो ये सेवा आई थी तो उसकी परीक्षा अलग हुई थी क्या, कि कंबाइंड नहीं हुई थी? कंबाइन में नहीं सर, जैसे पहले था कि एक ही बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव था, उसी में सारे पोस्ट पे जाते थे। वो तो अब बस जानते हैं। कैडर अलग अलग कर दिया है। ग्रामीण सेवा जो शुरू में आई थी उसकी परीक्षा अलग हुई थी, उसकी अलग पहली परीक्षा अलग हुई थी। मे बी सर इसका इसकी। इंटरव्यू हम लोग लिए थे। एकदम सही बात। चलिए कोई बात ग्रामीण का हुआ नहीं। था। BRT मिश्रा से आपने किया ना, जी सर, मास्टर्स किया मैंने। एमटेक किया? क्या Yes. बात। तो इस तालीम का यूज यस सर। कि शासन में क्या आप करना चाहेंगे? और सर प्रशासन में सर जो मेरी पढ़ाई मैंने की है, इंजीनियरिंग जो की है सर, ये एक आपको कॉग्निटिव माइंड डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। दूसरा सर बहुत एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में मदद करता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी कारगर होता है। तो यही मेरा ऐसा है कि जो मैंने वहाँ से जो एबिलिटीज़ हासिल की हैं, उस एबिलिटीज़ को मैं यहाँ पे बहुत अच्छे तौर पर मैं अप्लाई कर सकूँ सर। क्या बात। UPSC की भी तैयारी आपने कभी की ही होगी? यस सर। दिया था आपने? सर अभी मेंस दिया था इसी साल। अभी दिया था? यस सर, तो इस बार नहीं हो पाया मेरा। कोई बात नहीं है, आगे की मुकाम हासिल करने की कोशिश करते रहनी जी सर, चाहिए। बिल्कुल सर। पिताजी आपके शिक्षक रहे हैं? जी सर। वेरी गुड। और माता जी भी शिक्षक रहे हैं? जी सर। क्या गर्व का विषय, बहुत बढ़िया। ये बता दीजिए कुछ बिहार की ऐसी योजनाएं हैं जी सर। जो अपने अल्पसंख्यक समाज को सचमुच में जमीनी लाभ दिला रही है? सर अभी मैं याद नहीं कर पा रहा। नहीं कर सकते। अच्छा, महिलाओं के बारे में जनरल बता दीजिए, कौन सी स्कीम आपको अच्छी लगती है? हाँ सर, जैसे मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है, ठीक है। जिसमें 10 लाख का ऋण दिया जाता है महिलाओं को अपना रोजगार स्टार्ट करने के लिए। और ये दूसरा सर, अभी रिसेंटली जो एक और योजना आई थी, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसमें 10,000 का डायरेक्टली ये बैंक अकाउंट में महिलाओं को ट्रांसफर किया गया था सर। ये दोनों अच्छी स्कीम्स हैं। ये जाति सर्वे हुआ था? जी सर। जातिगत सर्वे हुआ था, उसके हिसाब से कितना अभी आबादी है अपने सर देश की? सर लगभग 12 करोड़ आबादी है बिहार 12 की। करोड़ की यस सर। आबादी। और अभी जो इलेक्शन हुआ जी सर। उसमें वोटर्स का प्रतिशत किसका ज़्यादा था? मेल का था, फीमेल का था? सर वोटर्स का प्रतिशत वोट करने में सर वोट महिला कास्ट- का ज्यादा हाँ, था। वोट यस, कास्ट कास्टेड वोट तो महिला का ज्यादा था। क्यों ऐसा हुआ? सर इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जैसे जो एक स्कीम अभी चलाई गई थी इलेक्शंस के पहले,
कि महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए दिए गए उनके अकाउंट में, उसका एक परिणाम हम कह सकते हैं। महिलाओं के लिए तो बहुत पहले से जमाने से 2006 से ही और सर स्कीम चल रही है। कल्याणकारी स्कीम सब चल रही है। जी सर, बट एक होता है कि पुश ओवर इफेक्ट जो कहते हैं कि इलेक्शंस के जस्ट पहले देना, तो एक फैक्टर हम उसे मान सकते हैं सर। दूसरा फैक्टर ये भी है कि जो करंट गवर्नमेंट की जो नशा मुक्ति अभियान है, वो भी महिलाओं में काफी सर चर्चित है, और जो शराबबंदी अभियान है उसके बेसिस उसको भी हम एक फैक्टर मान सकते हैं कि महिलाओं बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती हैं, और जो कि इलेक्शंस के रिजल्ट में दिखा भी कि जो करंट गवर्नमेंट है वही वापस आई है। आप प्रशासन में जाएंगे तो प्रशासन की कुछ कमियां आप देख रहे होंगे उसमें। बेसिक अब तो रेवेन्यू अफसर भी आप हैं, तो आपको ये बिल्कुल तजवीज़ हो गया होगा कि खास करके अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं हम प्रशासन में जाएंगे तो इस मसले को हल करेंगे, उस मसले को हल करेंगे, एज ए रेवेन्यू अफसर हम नहीं कर सकते हैं, उसमें जाएंगे तो करेंगे। तो ऐसा कुछ आपने आइडेंटिफाई किया है कुछ सर? प्रॉब्लम? हम एक ओवरऑल बेसिस पे कह सकते हैं कि स्कीम्स जो ऊपर से आती हैं, जो बन के आती हैं गवर्नमेंट की, तो स्कीम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उसके फायदे बहुत अच्छे होते हैं, सब चीज़ सही होते हैं। बट कहीं ना कहीं सर हम देखते हैं कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में सर कहीं ना कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं, जो ग्राउंड पे उतरने में कुछ खामियां रह जाती हैं। तो अगर उसे और सुधारा जाए इम्प्लीमेंटेशन को। वो तो बहुत जमाना पहले 85-84 में राजीव गांधी भी कुछ कह गए थे, प्राइम मिनिस्टर कह गए थे, सर चिंता का विषय था सर उसका जो हम जितना हम भेजते हैं उतना पहुंचता नहीं है जमीन पर। सर वो शायद मॉनेटरी टर्म्स में बोल रहे थे। अच्छा। सर ये इम्प्लीमेंटेशन के टर्म्स में मैं कह रहा हूँ। आपका टेक्निकल उसकी जो वायबिलिटी है वो जितना होना चाहिए इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, जल्दी नहीं हो रहा है। कुछ लैकुने हैं, उन्हें एड्रेस किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटिवली। जी, क्या लैकुनेस हैं इसमें? सर जैसे जो ऑफिसर्स रहते हैं जनरली उनकी अकाउंटेबिलिटी कम होती है। जैसे एक उस अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जा सकता है थ्रू सोशल ऑडिट। ऑलरेडी फिक्स है। नो सर, सोशल ऑडिट हम कर सकते हैं। जैसे पंचायत है, एक पंचायत के जो स्टेज पे हम एक सोशल ऑडिट अगर करें कि जो स्कीम्स हमारे यहाँ आ रही हैं उनका क्या स्टेटस है, कितना % इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो उसको कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटिंग ऑथोरिटी कौन है पंचायत लेवल पर? किनको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेवारी? सर जैसे अभी बिहार में सर एक सेपरेट कैडर है। मेरा क्वेश्चन जी सर, ठीक से सुनिए। ओके सर। इसको इम्प्लीमेंट पंचायत लेवल पर या ग्राम लेवल पर इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेवारी किसके पास है? कौन इम्प्लीमेंट करेंगे? जो ऑफिसर्स होते हैं। किस लेवल के ऑफिसर? किस लेवल के ऑफिसर्स सर, मैं क्लियर इस पे समझ नहीं पा रहा हूँ। ब्लॉक ही लेवल के पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है। बिल्कुल ब्लॉक लेवल के। यस सर। तो लगता है कि ब्लॉक की लेवल के अधिकारी की अपनी अकाउंटेबिलिटी को नहीं महसूस कर रहे हैं, आपके अनुसार लग रहा है ये? नहीं सर, हम ये मतलब एक अगर ऑडिटिंग मैकेनिज्म अगर रहे ऐसा, तो वो बेटर चीज जो है जमीन पे उतर पाएगी ज्यादा एफिशिएंट तरीके से सर। अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छी बात। आपका पॉलिटिकल साइंस था? जी सर। अच्छा ये बताइए, आपने ये इधर आना क्यों पसंद किया? आप क्या कहते हैं एमटेक किए हुए हैं। यस सर। अभी उधर रहते तो बहुत कितने लोगों को आप अच्छे अच्छे जगह पर भेज दिए होते, पढ़ा के इंजीनियर बना दिए होते, स्पेस में भेज दिए होते। जी सर, जी सर। सर मेरा एकेडमिक्स की तरफ रुझान नहीं था कि मैं पढ़ाने के लाइन में इतना समय आपने क्यों बर्बाद किया? एमटेक किया, बीटेक किया, सिंपली ग्रेजुएशन करते 2 साल 3 साल में अपना ग्रेजुएशन कर लेते। यस सर, बिल्कुल सर। 3-4 साल तो आपका बच जाता। अच्छा सर, बट एक ये भी होता है कि बीटेक या कोई भी टेक्निकल कोर्स अगर हम करते हैं, तो जैसा कि सर मैंने पहले भी जवाब दिया कि एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक एनालिटिकल लेवल पे दूसरे तरीके से होता है, ऐसा मेरा मानना है सर। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ। तो उसके लिए सर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इन कोर्सेज से, और आगे मैंने जॉब भी किया है, और उसके बाद मैं अभी यहाँ हूँ सर। अच्छा, अभी जो विभिन्न देशों के साथ इंडिया की स्थिति है, जी सर, तो कैसे आप समझेंगे हम लोग कि चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ या अन्य देश के साथ किन किन बिंदुओं को ध्यान रखते हुए ये हम कह सकते हैं कि इन देशों के साथ अच्छा स्थिति है या इनके साथ बुरा स्थिति है? सर सबसे पहले इंडिया की जो अभी इंडिया की जो अभी फॉरेन पॉलिसी स्टेटस है, तो ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे बहुत बिलीव हो रहा है कि
कि जो भी इश्यूज और जो भी फैसले हम लेंगे वो हमारे जो जो कारण हैं और जो ये हम उसके बेसिस पे लेंगे। तो उसके उसके ये होता है कि हम किसी भी कंट्री से जब हम कोई भी बात करते हैं या कोई डील करते हैं तो हम अपना फ़ायदा पहले देखते हैं, और यही सर सॉवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का ये मतलब है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जैसे चाइना से, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, उससे हमारा बहुत ट्रेड डेफिसिट है, तो और उससे एक जो है टेरिटोरियल हमारा भी थोड़ा चलता रहता है, मतलब उसको क्या कहे, टसल चलता रहता है सर। ठीक यस सर, तो उसी के बेसिस पे दोनों को बैलेंस करके कि हमारा इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं हो और हमारा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी सही रहे, इस बेसिस पे सर हम अपना ये कर रहे हैं। अभी चाइना के साथ नया प्रॉब्लम एक उभर के आया है। जी सर। क्या, कहाँ आइडिया है कुछ? सर तब शायद मैं शायद चीन में है वो जगह। हाँ सर, सर याद आया मुझे, साक्सगाम वैली जो है सियाचिन के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में। क्या प्रॉब्लम है? सर साक्सगाम वैली सर एक जो है वो एक इंडियन टेरिटरी है, बट उसको पाकिस्तान, चूंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है, तो पाकिस्तान ने उसको 1960s में चाइना को सीड कर दिया था, और उसी के थ्रू जो सीपेक कॉरिडोर है चाइना का वो बनाया गया है। तो उसी पे अभी फिर से उसने ये किया कि अब ये वो चाइना ने क्लेम किया कि ये हमारी टेरिटरी है, और उसी पे इंडिया ने आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी ऑटोमोबाइल्स है सर, कार्स, बाइक्स, ये सब सर। अच्छा, स्पोर्ट्स? सर स्पोर्ट्स सर है, क्रिकेट देखता हूँ, फुटबॉल भी देखता हूँ सर। है इंटरेस्ट है आपको फुटबॉल और इंटरेस्ट अधिक से? हाँ सर देखता हूँ सर, पसंद हाँ, करता हूँ। देखते हैं, समझ Yes, गया। अभी देख, आपने कौन कौन सा क्रिकेट का मैच देखा है इधर 1 महीने के अंदर? सर अभी 1.5-2 महीने के यस अंदर? सर, अभी इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही थी, पहले टेस्ट सीरीज हुई थी, फिर वनडे टेस्ट सीरीज। सीरीज हुई है क्या? इंडिया न्यूजीलैंड की अभी टेस्ट सीरीज एक हुई थी, शायद मिस्टेक कर इंडिया रहा हूँ। न्यूजीलैंड के बीच नहीं हुई थी, वो वनडे था। यस सर, तो वनडे सीरीज न्यूजीलैंड ने पहली बार इंडिया में जीती, और अभी 2020 का मैच सीरीज चल रही है। यस सर, 2 मैच हुआ, दोनों में न्यूजीलैंड हार गया है। और सर अब कुछ पीछे का अचीवमेंट बताइए, महिलाओं ने कुछ अचीव किया है क्रिकेट के क्षेत्र में? हाँ सर, महिला भी जो है वो जो वुमेन्स टीम है इंडिया की, उसने अभी वर्ल्ड कप जीता है, और वो यही है सर। अंडर 19 कहाँ है अभी क्रिकेट टीम? सर उसका सर मैं नहीं आइडिया idea। चलिए ठीक है। पॉलिटिकल साइंस है आपका? जी सर। मुझे ये बताइए कि अभी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है जी सर। वो यूनिवर्सलिज्म से मिलिलेटरलिज्म की ओर बढ़ रहा है, क्या Yes. इस बात से सहमत है? सर यस सर, बिल्कुल सहमत हूँ सर। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं इसके, तो अर्लियर सर एक बाइपोलर वर्ल्ड थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, फिर यूनिपोलर वर्ल्ड हुई जब यूएसएसआर का टूटा, और उसके बाद फिर से सर हम ये देखें कि मल्टीपोलर वर्ल्ड अब बहुत बढ़ रही है। जैसे बहुत सारे पावर्स अब जो है स्टेज पे आ रहे हैं, जैसे यूएस तो है, रशिया है, और चाइना भी एक पावर आ रहा है सामने, और इसके साथ साथ सर हम बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, और G20 हो गया सर। तो ये सब छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एक मिनी लैटरल्स इन्हीं को कहते हैं सर। तो इनका भी प्रभाव वर्ल्ड में बहुत बढ़ रहा है। जो जैसे कि सर कह सकते हैं कि जो ब्रिक्स एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सर बहुत बड़ा हिस्सा है वर्ल्ड के जीडीपी में शेयर है, और अभी वो एक ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम बनाने का भी सर ये देख रहा है। एक तरफ ब्रिक्स है और एक तरफ क्वाड है। यस सर। आपको लगता है कि क्वाड जो है वो चीन को रोकने का या उसके अगेंस्ट में एक मिलिट्री एक ग्रुपिंग है? सर क्वाड के जो चार्टर हम कह सकते हैं, जो चार्टर क्वाड का है, वो एक ये मल्टीलैटरल रूल बेस्ड ऑर्डर को बचाने के लिए वो क्वाड बनाया गया है, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में, जिसमें चाइना भी आता है। इससे हम ये बहुत उभरे हुए तौर पर हम मिलिट्री अलायंस नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज ये इसका ऐसा कुछ चार्टर है नहीं कि ये मिलिट्री अलायंस है, बट फिर भी इसके
जो है क्वाड में जो एक मालाबार एक्सरसाइज होती है जिसमें जो मिलिट्री कोऑर्डिनेशन पे ध्यान दिया जाता है चारों कंट्रीज के। और ठीक है। यस सर। मुझे ये बताइए कि फ्लड के लिए ये 3 नेपाल, सेंटर और बिहार स्टेट, यस ये 3 है जो कि जहां पर हम जिसके बारे में बात कर सकते हैं। यस सर। इसमें से किसको रिस्पॉन्सिबल आप ठहराएं? सब कोई एक पार्टी को हम यूनिलैटरली सर रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं, तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो नेपाल गवर्नमेंट हो या बिहार गवर्नमेंट हो। चूँकि फ्लड सर एक बहुत ही नेचुरल और जो हजार्डस फिनोमिनन है, जो कि जैसे हम देखते हैं, जैसे हिस्ट्री में देखा गया है कि जो कोसी जो नदी है जिसे सौरव बिहार कहा जाता है, तो वो अपना कोर्स मल्टीपल टाइम्स बदलती है सर ड्यूरिंग इट्स, और अभी भी उसका कोर्स चेंज हो ही रहा है। तो हम सर सिर्फ इसको एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मिटिगेशन के तौर पे हम फ्लड्स को मिटिगेट कर सकते हैं, और सर यही स्ट्रैटेजी हमारे लिए सही रहेगी, और हम यही स्ट्रैटेजी सर अभी तक अगर आपको रिडिजाइन करने के लिए, गवर्नेंस को रिडिजाइन करने के लिए कहा जाए तो आप यही करेंगे? यस सर, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे कि शॉर्ट टर्म में हम इमीडिएट में हम क्या कर सकते हैं, और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हम क्या अपना सकते हैं। कई बार इसको ट्रीट किया जाता है एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के रूप में, यस इसको इकोलॉजिकल और डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम के रूप में नहीं देखा जाता। यस सर। आपको लगता है कि देखा जाना चाहिए? सर डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ तो थोड़ा है, बिल्कुल है, बिकॉज यहाँ पे 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, एक इंडिया है और नेपाल है, तो डिप्लोमेटिक चैनल्स और वो भी देखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वाटर एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है ह्यूमन बींग्स की, तो वहाँ के भी वाटर को ध्यान रखना है, जो वहाँ के पॉपुलेशन है और यहाँ के भी, तो दोनों एस्पेक्ट देखना चाहिए सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कास्ट पॉलिटिक्स जो है, यस सर। वो बिहार ये सारे प्रॉब्लम का कारण है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? सर कास्ट एक सोसाइटल फिनोमिनन है, इसको हम पॉलिटिकल प्रॉब्लम के रूप में हम ना देखें तो सर बेहतर होगा। हम कास्ट को एक जो है सर ऐसे भी देख सकते हैं कि ये एक सशक्तिकरण का पॉपुलेशन का तरीका है, मतलब जो बैकवर्ड कास्ट हैं या जो सबड्यूड कास्ट हैं वो एक मोबिलाइजेशन करते हैं अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए, ताकि उनको भी बहुत ज़्यादा जो है बाकी कास्ट जो डोमिनेंट है, लेकिन ये जब कास्ट जो है यस सर। वो परफॉर्मेंस के बदला आइडेंटिटी को इम्पोर्टेंस देने लग जाए, यस सर। तब क्या होगा? सर इससे सर पॉलिटिक्स में सर प्रॉब्लम इमर्ज हो सकते हैं, और पॉलिटिकल फिनोमेना वो जो कास्ट आइडेंटिटी है इकोनॉमिक वे में, वो सब पॉलिटिकल फिनोमेना में बदल जाती है, और यही सर अभी रिसेंट पॉलिटिकल फिनोमेना में यही चल भी रहा है सर। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं? तो अगर हम अवेयरनेस फैलाएं लोगों में, और हम अगर जो इकोनॉमिक वे में हम ज़्यादा मतलब ग्राउंड वे में हम अगर हर कास्ट को ये जो है बेनिफिट पहुंचा पाए, तो सर इस चीज़ को हम थोड़ा कम कर सकते हैं सर। बढ़िया है। एक बार अरे अच्छी बात हुई आपसे, थैंक यू। जो सवाल पूछे गए उसका जवाब आपने बहुत ही अच्छे ढंग से दिया। यस सर। थोड़ी सी 19-20 कहीं कहीं हुई, अच्छा वाजिब है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। जी सर। कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट, कितना भी बढ़िया कैंडिडेट हो, एक आध कुछ न कुछ छूट ही जाता है, कुछ कुछ तो कमी रह ही जाती है, तो उसके लिए चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। ये स्पिरिट और यही स्पीड जी सर मेंटेन रखने की ज़रूरत है। और जल्द आपका 4 दिन के बाद इंटरव्यू है, 3 दिन के बाद है, और न्यूज़पेपर डेली पढ़ ही रहे हो? जी सर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब बिहार के स्कीम के बारे में सब जी सर। देख लीजिए, और मेंटली रिवीजन करते रहने की हाँ जरूरत है। बिल्कुल सर। कॉन्फिडेंट रहिएगा, आप तो आपके पास तालीम का खजाना थैंक यू सर। है ना, वो खजाना आपको इस बार सफलता हासिल कराएगा। जी थैंक यू सर। कोई पिन पॉइंट फीडबैक अगर दे सके तो, मतलब जैसे जहाँ पे एग्जैक्ट कमी हुई किसी फील्ड में सर। मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ्लड मैनेजमेंट को लेकर करके ओके सर। कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि जो आप बता रहे थे कि इसको जो है, आपके आंसर में ये चीज निकल करके बाहर आया कि हम जब बाढ़ आ जाए तो हम रिलीफ ही दे सकते हैं, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। समाप्त क्यों नहीं किया जा सकता? कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जो कि जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता,
वाटर को अगर हम लिंक कर दें तो क्या ये सर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। हाँ सर, उस पे मैं स्पेसिफाई नहीं, वो जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर मैं बताया उस पे मैं स्पेसिफाई नहीं कर पाया सर, ये चीज। हाँ जी सर, जी सर, मतलब आंसर में वो चीज बाहर आना हाँ चाहिए। बाहर आना चाहिए, जी सर, जबकि आपका ये सब चीज बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग है। जी सर, कास्ट पर जो मैं पूछ रहा था, मैं तो आपको फंसाने का जी कोशिश सर। कर रहा था, लेकिन बहुत अच्छा आप जवाब दे रहे थे। जी सर, आपका क्रिटिकल थिंकिंग है, आपका एनालिटिकल पावर है आपके जी अंदर, सर। बड़ा अच्छे तरीके से जो आपका कूल एंड काम जो आपका तरीका है बात को रखने का। जी सर, और एक जो मैं आपको लेकर के आया, सोचा कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस आपने रख ही लिया है, जी सर, थोड़ा टिपिकल चीज पूछ लूँ यूनिवर्सलाइजेशन के बारे में जो मैं आपसे पूछा, जी सर, और ये मिनी लिटरल के बारे में सोचा मैं कि इन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है। नहीं जाता है, जी सर, बहुत अच्छा जवाब, थैंक यू, यही अगर रहे तो मुझे लगता है कि ओके थैंक यू जो सर, आप चाहते हैं वो जरूर। ठीक, थैंक ठीक यू। है, ऑल द बेस्ट।